अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बिल्की ज़ुबैर किचन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाजिर हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं अपने किचन में बना रही थी रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू चिकन कढ़ाई, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज हम इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस कढ़ाई को मैंने अपने घर वालों के साथ बेहद इंजॉय किया और बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई है। आप यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय किया। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस कढ़ाई को, इस मज़ेदार सी कढ़ाई को एंजॉय करें और मुझे बहुत सारी दुआएं दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने कुकिंग फन के साथ करना है। मैंने लिया है 1 किलो चिकन और उसके ऊपर से शामिल किया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरा होममेड। और अब ये इसके ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। मैंने 2 मीडियम साइज़ के लेमन लिए थे, उसे एक्सक्यूज़ करके जूस निकाला और उसमें शामिल कर दिया। ड्राई मसाले में 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब मैं एक अपने तरफ से मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी रेसिपी है, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। 3 टीस्पून के करीब टिक्का मसाला पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये सारे स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप डालें। तो अब हम करेंगे इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मज़ीद चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, वो भी आपने गौर से देखते जाना है और फॉलो करते रहना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनने वाला है भाई, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आई हाईली रिकमेंड यू। अब इसके ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून क्रीम। आपने 2 टीस्पून क्रीम इस पर शामिल करना है। अगर क्रीम है तो आप डालें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रीम डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, तो आपने ज़रूर इसे इसमें डालना है। ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके बाद आपने इसके ऊपर से शामिल करना है 1 कप दही। मैंने इसमें शामिल किया है 250 ग्राम दही। अब आपने इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स और मैरिनेट करना अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे साथ साथ आपको बनाकर दिखाऊंगी, इसके साथ साथ का रिज़ल्ट इतना बेहतरीन है, तो आपने मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। एक सॉस पैन लिया है मैंने और उसके ऊपर से मैं शामिल करूँगी 1/2 कप ऑयल, बिल्कुल भर के 1/2 कप ऑयल अपने इसमें शामिल करना है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने ये सारे मिक्स हुए हुए चिकन को शामिल कर देना है और उसी बाउल को धो के आपने 1 कप के करीब पानी से आपने वॉश करके इसके अंदर डाल देना। अब आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक आपका ऐसा कलर ना आ जाए जैसे मेरे कढ़ी का है। और इसी की साइड में आपने एक कोयले की जला लेना है बिल्कुल आग में, और इस तरह से आपका कलर आ जाए तो आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ। बहुत ही ज़बरदस्त है इसका कलर है और चिकन अच्छी तरह हमारा गल चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा चिकन रेडी है। अब आपने इसमें बनानी है बीच से जगह और इसके बीच में आपने एक प्याली रख दें। मैं इसमें रखूँगी मिट्टी का बर्तन इस तरह से, और इसके ऊपर अब मैं शामिल करूँगी कोयला। बिल्कुल इसी तरह धुआंधार आपने कोयले को शामिल करना है और 20 मिनट आपने ढक के इसे रख देना है। 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल इसमें धुआं लग चुका है। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की तरफ। हमने एक मसाला रेडी करना है। सॉस पैन में आप शामिल करें 1 कप ऑयल भर के, और ऑयल के बाद आपने खड़े गरम मसाले में शामिल करना है 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 लौंग, और उसके बाद आप कट करेंगे 4 टमाटर बिल्कुल लंबे स्लाइसेस में। अब आपने इसे ऑयल में फ्राई करना है। आपने इसे इस तरीके से ढक देना, आपने मैश नहीं करना। 2 मिनट के बाद इस तरह से आपने टमाटर को मैश करना है। ये बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपने जब टमाटर को शामिल करना है उस वक्त आपने मैश नहीं करना बिल्कुल भी। अब स्पाइसेस की बारी आती है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, मेरा होममेड। इस तरीके से आपने करना है मसाले को रेडी और अच्छी तरह आपने मसाले को भूनना है 1/2 कप पानी शामिल करके, और इस तरह से आपने सौते करते, इस तरह से आपने स्पून की मदद से चलाते रहना है और एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह मेरा भुन गया है। ऑयल बिल्कुल अलग है, मसाले बिल्कुल अच्छी तरह भुन गए हैं। अब बारी आती है इस
की। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने चिकन को। जो हमने चिकन को रेडी कर लिया है उसे आपने इसमें शामिल कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह, और बिल्कुल साफ़ करके आपने इसमें शामिल करना है। एक भी मसाला उस देगची में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे आपकी बरकत ख़त्म हो जाती है। तो आपने ज़रूर अच्छी तरह इसे पकाना है और इसमें बरकत का भी आपने बिल्कुल ख्याल रखना है क्योंकि अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। और अब इसमें आप शामिल कर दें हाफ़ कप पानी। अगर आपको ज़्यादा कड़ी की ज़रूरत है तो आप 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। मुझे कम ग्रेवी चाहिए, कढ़ाई की शक्ल में चाहिए, तो मैं हाफ़ शामिल कर रही हूँ। बस 10 मिनट आपने इसे चूल्हे पे रखना है। बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे। आपने जूलियन कट करना है एक अदरक को और चॉप करना है 3 टीस्पून हरा धनिया और 3 टीस्पून पुदीना। अब हम इसके ऊपर से करेंगे गार्निशिंग, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और अब मैंने कर दिया है 10 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ। और ये मज़ेदार सी चिकन बारबेक्यू कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, आपके घर में रेडी है। ये मैंने किया है अपने घर में रेडी। अब आपकी बारी है कि आपने भी अपने घर में इसे रेडी करना है और मुझे बहुत सारी दुआएं देनी हैं। आप इसे नोश फरमाएं सादे चावल के साथ, पुलाव के साथ, ताफ्तान रोटी के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ। बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिए। आपने किसी के साथ ज़रूर एंजॉय करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, रेसिपी अगर अच्छी लगे हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे फेसबुक पेज सवेरा ज़ुबैर किचन को जाके फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।